प्रायः करके श्रावकों की जो भक्ति होती है वो अज्ञान मिश्रित भक्ति होती है। भक्ति भी बहुत होती है और अज्ञान भी बहुत होता है। गुरुओं के आहार के लिए उत्सुकता भावना बहुत रहती है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं कि गुरुओं को क्या देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। आहार विज्ञान में एक बात बिल्कुल तय समझिएगा, भोजन जब कभी भी किया जाता है उनको उनकी प्रकृति को पहले से समझ लें। प्रकृति समझ में नहीं भी आती है, मान लीजिए अचानक कोई साधु महाराज हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो ये निश्चित करें कि साधु को भोजन किसको कहते हैं। 4 प्रकार का आहार होता है, खाद्य होता है, स्वाद होता है, पेय होता है और लेह होता है। अब इसमें जो आपका खाद्य के रूप में रोटी दाल चावल सब्जियां ये होती हैं, इनके विशेष ध्यान इसी पर ही होता है। आप लोगों का विशेष ध्यान होता है 4 मिठाइयाँ बना लो, 4 नमकीन बना लो, गोटे बना लो, रसगुल्ले बना लो, आइटम बना लो। जबकि जितने भी ऐसे आइटम जो एक दिन पहले बनाए जा सकते हैं या जो बिल्कुल ठंडे हो चुके होते हैं, उससे साधुओं को उनके शरीर में ऊष्मा नहीं मिलती। लेकिन वे सामग्रियां जिसमें साग, एक शब्द तो आपने सुना होगा ना, साग मतलब सा आग, जो आग के साथ होता है उसको साग कहते हैं। समझिए शब्द की क्या सौंदर्य है कि जो अग्नि के साथ होता है। तो भोजन ही एक ऐसा समय होता है कि भोजन के साथ ही अग्नि का भी भक्षण किया जाता है। अग्नि खाई जाती है सिर्फ भोजन के साथ में। तो ये सबसे पहले प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए कि गुरु महाराज का 24 घंटे का उनका मान लीजिए उपवास रहा हो या फिर एक आसन रहा हो, सुबह उनने कर लिया था, आज वो लेने के लिए आए हैं, तो उष्णता जो है वो बराबर होना चाहिए। जल मध्यम उष्ण शुरू में होता है, बीच में या फिर लास्ट में आप तेज उष्ण गर्म जल भी दे सकते हैं। गर्म जल से किसी भी प्रकार के बीमारियां अंदर नहीं होती और वह प्रासुक भी होता है। साथ ही साथ जो भी भोजन है उसमें भी हमको ये देखना पड़ता है। शुरुआत से मान लीजिए मुनि महाराज को आपने हाथ में एक रोटी का ग्रास दे दिया, अब उसके ऊपर चूड़ा दे रहे हैं, सेव दे रहे हैं, पापड़ दे रहे हैं, अचार दे रहे हैं, टमाटर की चटनी दे रहे हैं, ठंडा टमाटर दे रहे हैं। इनमें से एक भी पदार्थ बताइए जिसमें अग्नि हो। अग्नि किसी में नहीं है। लेकिन आपने मान लीजिए 3 4 2 3 जो भी सब्जियां बनाई हैं उसमें से एक कोई अच्छी गर्म सब्जी है या दाल है, जिसके माध्यम से साधु परमेष्ठी भोजन के साथ साथ अग्नि का भक्षण कर सकें, उनका गला भी सीख सके, उनकी आंतों में भी थोड़ा उष्णपन जा सके। अभी थोड़े दिनों बाद शीत ऋतु आ जाएगी। शीत ऋतु में पूरे दिन वे अकेले ठंडी में मान लीजिए काँप रहे हैं और पूरी रात्रि उनकी ठंड में निकली है और सुबह सुबह आपने उनके हाथ में गुड़ का लड्डू रख दिया। शुरुआत में मीठा देने पर वैसे भावना रहती है ना, महाराज जी शुरुआत में बढ़िया बादाम का हलवा है ले लीजिए, लेकिन शुरुआत में मीठा देने पर निश्चित रूप से मानिएगा कि साधु की जठराग्नि खत्म हो जाती है। शुरू में मीठा खाने पर जठराग्नि मंद हो जाती है। संबंध बस स्वामी को देखिएगा, जब उन्होंने 8-10 दिन तक खूब पर्याप्त मात्रा में मीठा खाया तो उनका भस्मक व्याधि रोग खत्म हो गया। मतलब मीठा जठराग्नि को मार देता है। शुरुआत में दूध देने पर गैस बनती है। तो शुरुआत में हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जब तक गुरु महाराज 1 पानी या 2 पानी ना ले लें, तब तक समय समय पर सामान्य रोटी दे दी, 8 ग्रास 6 ग्रास रोटी के दे दिए, फिर 4-6 ग्रास पराठे के दे दिए, 4-6 ग्रास मान लीजिए आपको लगता है तो ज्वार की या बाजरे की कोई रोटी या बाटी इत्यादि बनाई है तो उनको उनकी प्रकृति और उम्र को देख करके देना चाहिए। बूढ़े साधु को आपने पनीर की सब्जी खिलाई तो साधु का पेट खराब, और जवान साधु को लौकी की सब्जी खिलाई तो उसका पेट खराब, क्योंकि जवान साधु की जठराग्नि बहुत अच्छी होती है। अब अच्छी जठराग्नि के साथ थोड़ा गरिष्ठ भोजन दिया जा सकता है, लेकिन वृद्ध साधुओं के पास हम जैसे बाल पूरे सफ़ेद हैं, है ना, अब इधर पे मान लीजिए हैवी डाइट दे दिया तो पूरा काम ही भ्रष्ट हो जाने वाला है। तो कहीं सात्विक भोजन की अपेक्षाएं रहती हैं। हर चीज़ों में खट्टा नहीं देते, हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं देते,
कई बार साधु की प्रकृति भी कुछ सादे भोजन की होती है, कई बार बहुत तामसिक मतलब थोड़ा स्पाइसी भोजन की होती है, एक आध दिन में समझ में आ जाता है। तो मुख्यतः तो 40% जो आहार है वो इसी तरीके का शुद्ध, जिसको भोजन खाद्य के रूप में होते हैं कहते हैं, उसको देकर के साधु का पेट मतलब एक आधार बहुत अच्छा बना देना चाहिए। बीच बीच में, क्योंकि 4 प्रकार का आहार होता है, खाद्य होता है, स्वाद होता है, पेय होता है और लेह होता है। तो जो लेह होता है उसकी भी बड़ी भूमिकाएं रहती हैं, मतलब जठराग्नि को उद्दीप्त करने में, जैसे अचार होता है, चटनी होती है या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, नमकीन होते हैं, उनका बहुत थोड़ा प्रयोग सीमित मात्रा में लेकिन होना चाहिए। पेय का प्रयोग भी सीमित मात्रा में लेकिन होना चाहिए। मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है तो कुछ उष्ण दिया जा सकता है, गर्मी पड़ रही है तो ठंडे में एक आध कोई मान लीजिए सूप है, जूस है या जल है या फिर और भी दूसरी कोई चीज़ें आपने मान लीजिए शेक वगैरह बनाए हैं, तो आप आग्रह पूर्वक पूछ सकते हैं, गुरु महाराज आपके योग तो आप इसको भी ले लीजिए। उनको पूछना पड़ता है, मनुहार करना पड़ता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे, मेरा राजा बेटा ले ले, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे गुरु महाराज के सामने भी। क्योंकि देखो किसी घर के किसी के तो पुत्र होंगे, वो अपने माता पिता को छोड़ करके वो मुनि पद पर आकर के साधना कर रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं तो माँ का, कहीं ना कहीं तो पिता का स्नेह चाहिए। तो वो चौका ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर साधुओं को भी आप अपनी माँ जैसा, मतलब माँ पुत्र जैसा स्नेह कर सकती है। पुरुष वर्ग जो है वो पिता जैसा या भाई जैसा स्नेह करके थोड़ा सा ले लीजिए ना, अच्छा रहता है। नहीं माने तो थोड़ी सी, लेकिन गुरुदेव ने मूक माटी में बड़े अच्छे शब्दों में लिखा कि आहार के वक्त पात्र से प्रार्थना हो परंतु अतिरेक नहीं। वहाँ पर हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन विवेक नहीं। देख लें गुरु महाराज की प्रकृति नहीं है तो भैया इसको किनारे रख दो। मीठा 70% भोजन होने के बाद दिया जाता है। बीच बीच में ठंडी के दिनों में बीच बीच पर पूछ लिया जाता है, आप बीच में भी पूछ सकते हैं। हो सकता है किसी साधु की मीठा खाने की बहुत अच्छी प्रकृति हो, उनको वही क्षमता हो, तो बीच में एक बार आग्रह पूर्वक थोड़ा सा पूछ लिया। फिर उनके मनोभावों को देख करके, जैसे छोटा सा बच्चा सर्वाइवल के लिए जब रोता है तो क्या माँ हर बार रोने की परिभाषा नहीं समझती? समझती है। ठीक ऐसे ही माँ बहनें गुरुओं के मुख की भी परिभाषा समझती हैं। दाता के 7 गुण होते हैं, श्रद्धा होता है, भक्ति होती है, तुष्टि होती है, विज्ञान होता है, अलौल्य गुण होता है। इन सब का पालन करते हुए विवेक पूर्वक, प्रकृति पूर्वक लेकिन उष्ण भोजन देंगे तो साधु अपनी धर्म साधन कर पाएंगे। मैं प्रायः करके बहुत जगह देखता हूँ, बाटी होती है उसको बिल्कुल भूसा जैसे ऐसे चूर दिया, जैसे गैया की सानी बना दी है। निमाड़ बहुत अच्छा है इस मामले में। निमाड़ में बनाते हैं और सीधा सीधा गरम गरम धर देते हैं, आप खुद ही अपने हाथ में फोड़ लीजिएगा। अब वो ऐसा तो है नहीं कि उसमें बुलडोजर चलाना हो, है ना। साधु महाराज खुद ही है, थोड़ा सा अंगूठे से दबाएंगे तो फूट जाएगा। अब आपने फोड़ दिया तो उसकी पूरी अग्नि ऊष्मा जो बाहर चली गई। तो ये प्रयास करें कि कोई भी है तो ऊष्मा के साथ कोई पदार्थ अगर हाथ तक पहुंचता है, और बहुत तेज भी नहीं, इतना तेज भी नहीं कि पूरी अंजलि जल गई, इतना मद्दा भी नहीं कि आदमी ठंडे में ऐसा ऐसा कर रहा है, भैया क्या है गर्म है, नहीं बहुत ठंडा है, इसको हिला के गर्म कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो। तो विशेष करके इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 4 प्रकार के आहार होते हैं, खाद्य होता है, स्वाद होता है, पेय होता है और लेह भी होता है। चाटने वाली भी कुछ चीज़ें होते हैं, चटनी भी होती हैं, वो टमाटर की भी हो सकती है और दूध की भी हो सकती है। दूध की चटनी समझते हैं? समझते होंगे, हाँ। तो जो जवान साधु हैं, उन जवान साधुओं की जठराग्नि को देख करके, उनके पौरुष, उनके सामर्थ्य को देख करके युक्तिपूर्वक जवान साधुओं का आहार अलग होता है, वृद्ध का अलग होता है, अति वृद्ध का और अलग होता है। वो तो दलिया और खिचड़ी वाले होते हैं। अब तो हमने दलिया देखना ही बंद कर दिया है, कोई दिखाता ही नहीं है। हमने कहा 1-2 दांत सामने के टूटेंगे, उसके बाद दिखाएगा क्या कोई। तो ये सब चीज़ों में अपने को बहुत ध्यान रखना चाहिए और विवेक पूर्वक आहार दान दे करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए।